दोस्तों आज 11 जनवरी 2026 और समय हो गया है 9 बजकर 40 मिनट। और मैं फ़िलहाल लोकेशन पर खड़ा हूँ बेडाड़ी और आम के पास में खड़ा हूँ। और सावा नदी कितनी तेज़ बह रही है आप इस वीडियो में देख सकते हो। सावा नदी पिछले 24 अगस्त 2025 से बह रही है। सावा नदी को कंटिन्यू बह रही है 24 अगस्त 2025 से। सावा नदी को बहते हुए 4 महीने 18 दिन हो चुके हैं। और दिनों में काउंट करें तो 140 दिनों से कंटिन्यू सावा नदी बह रही है। और 24 अगस्त के बाद अंतिम बारिश हुई थी जो हमारी नदी में अधिकतम पानी आया था वो 3 सितंबर को। और उसके बाद लास्ट बारिश हुई थी 7-8 अक्टूबर को। और 8 अक्टूबर को नदी काफ़ी तेज़ बही थी और रेडिया बांध की चादर भी 6-7 इंच चली थी। और उसी दिन मानसरोवर डैम की भी चादर चली थी, 2 से 3 इंच की चादर चली थी मानसरोवर डैम की, जो अलवर में टैला में स्थित है, सीतावट गाँव में। और उसके बाद ज़्यादा पानी नहीं आया है इसमें। और उसके बाद रेडिया डैम की चादर अभी तक चल रही है। और मैं 5 जनवरी को जाकर आया था तो 1 या 2 इंच की चादर चल रही है रेडिया डैम की। और हमारी नदी में फिलहाल यानी रेडिया डैम से 30 मोटरों जितना पानी और फ्लो किया रहा है। और हमारी नदी में 7 से 8 बिजलियों जितना पानी फिलहाल आ रहा है आम के पास में। आप ये देख सकते हो पूरी वीडियो, ये देखिए। और पानी आगे की तरफ बढ़ता हुआ जीतू खातली से आगे हमारे एक आर्टिफिशियल 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 डाट लगाई है या रुकावट लगाई है, वहाँ तक पानी आ चुका है, वहाँ तक पानी जा चुका है। और वो भर रही है धीरे धीरे। और ये देखिए पानी उसी रफ्तार से आ रहा, पानी कम नहीं हुआ है। और पानी और बढ़ेगा अभी तो, जो जो सर्दी बढ़ रही है पानी हमारे नदी में बढ़ता हुआ ही जा रहा है। अभी कुछ भी बोलो, चाहे इसे प्रकृति का करिश्मा बोलो, एक अद्भुत चमत्कार बोलो, मेरे लिए तो एक किसी मिराकल इन चमत्कार से कम नहीं है। क्योंकि पिछली बार 2024 में हमारी सावन नदी बही थी, खूब जोरदार आई थी, 1 दिन ही बही थी। यानी 7 सितंबर को आई, 8 सितंबर को अधिकतम वेग हुआ। और उसके बाद हमारी नदी गाडरवाड़ा से आगे नहीं पहुंची थी, गाडरवाड़ा ऐणिया तक लगा लो, लास्ट सीमा वहाँ तक जाकर समाप्त हो गई थी। और उसके बाद 1 महीने तक पानी बहा था 20 से 30 बिजलियों का, यानी 1 महीने में फिनिश हो गई थी। और हमारे कुओं में कोई फर्क भी नहीं पड़ा था। अब की बार भगवान की ऐसी प्रकृति की ऐसी वो चमत्कार हुआ, ऐसी कृपा रही है कि हमारे सावन नदी बीच बीच में जब भी कम पड़ी, जब भी रुकने का नाम, जैसे कि 30-40 बिजलियों का पानी हुआ तो दोबारा बरसात हो गई। और बरसात खूब ज़ोरदार रही, ऐसे नहीं कम नहीं रही, खूब बरसात ज़ोरदार रही। और ये पानी को भी हम रोक के नहीं रखते तो ये पानी पुलिया के पास में पहुंच जाता है। ये पानी काफ़ी आ रहा है वैसे। और वैसे हमें हमारे नदियों के संरक्षण की आवश्यकता है, पता नहीं लोग हमारे नदियों का संरक्षण क्यों नहीं करते। वैसे सही कहूँ तो नदियों को माता माना जाता है, यानी गंगा गंगा मैया, सावन मैया। तो सावन नदी को हमें संरक्षण की आवश्यकता है। इसमें मैंने मेरी मेहनत से काफ़ी मेहनत की है इस नदी में। और काफ़ी जगह रोक लगाई है, जैसे कि पानी के लिए, पक्षियों के लिए, जिसमें पानी इकट्ठा हो सके। और मैं इंस्टाग्राम हरकेश डैश भावती डैश 6376 पर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो ये नदी काफ़ी फेमस हुई है अब की बार 2025 में बरसात में। और हमारी नदी लास्ट अब की बार जो पहुंची थी वो आलोरिया एनीकट बांधिकुई से 500 मीटर आगे तक पहुंची है। इतना पानी आने के बाद भी, अब बोलोगे इतना पानी आने के बाद, क्योंकि एणिया में इतने सारे गड्ढे हो रहे हैं, नदी में बहुत गहरे गड्ढे हो रहे हैं। कोई कोई गड्ढे तो 30 फीट जितने गहरे हो चुके हैं। तो उनमें काफ़ी पानी लगा था भरने में, लेकिन फिर भी नदी काफ़ी दूर तक पहुंच गई। और अब जो बात है वो ऐसी है कि बोरोदा बांध 28 फुट 2 इंच भरा हुआ है, उसकी भराव क्षमता 29 फीट है। और रेडिया बांध की भराव क्षमता 15 फीट है और भरा हुआ 15.2 फीट, यानी 2 इंच की चादर चल रही है रेडिया डैम में। अभी वहाँ से 30 मोटरों जितना पानी आ रहा है। और वो वीडियो देखना चाहते हो तो आपको इसी यूट्यूब चैनल हरकेश मीणा भावती पर मिल जाएगी। और मैं प्रकृति से संबंधित वीडियो बनाता हूँ। और बहुत कुछ पोल खोल सकता हूँ नेता वेताओं की, लेकिन क्या मतलब, जब जब हमारा सारा सिस्टम करप्ट हो रहा तो मुझे भी करप्ट बना दिया जाएगा। तो मैं यही वो है, प्रकृति से संबंधित वीडियो बनाऊँ, वही अच्छा रहेगा मेरे लिए, श्रेयस्कर रहेगा। और आप पानी का भाव देख सकते हो यहाँ पर, ये आम के पास में। और मैं जूम करूँ तो आपके लिए करीब 8 से 10 बिजलियों जितना पानी आ रहा है